जय हिंद दोस्तों। आज हमारी टीम लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हुआ है उसकी चर्चा करने के लिए एक बार फिर मौजूद है बिजनौर लोकसभा सीट पर। यहाँ हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिर लोगों के इलाकों में विकास कार्य हुए नहीं हुए, उनके नेताओं ने उनकी तमाम जो चीज़ें, उनकी जो ज़रूरत थी उनको पूरा किया या नहीं किया। और यहाँ के अगर बात कर ली जाए, भूगोल काफ़ी बड़ा है, विकास कार्य भी उसी हिसाब से होने चाहिए थे। लेकिन अगर बात करें जिस सड़कों से हम गुजर कर आए हैं वो सड़कें अभी इतनी बेहतर नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों से जानेंगे उनकी परेशानी क्या है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए उनके नेताओं ने आगे आकर काम किए हैं या नहीं किए हैं। 5 साल तक जो सांसद यहाँ रहे हैं मलूक नागर, उनका भी हम रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे। आखिर उनके कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और फिलहाल जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा के साथ जाने के बाद समीकरण क्या कह रहे हैं, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, लोग किसको चाहते हैं, कौन यहाँ से कैंडिडेट होना चाहिए और कौन विजयी होना चाहिए, तमाम चीज़ें अभी जनता के जहन में है। उसके बाद ईवीएम में कैद होंगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ देखेंगे तमाम लोग जुड़ चुके हैं, स्थानीय लोग हैं, सबसे बात करना शुरू करेंगे और जानेंगे आखिर इनके इलाकों में किस तरीके से कामकाज हुए या नहीं हुए। सर, सबसे पहले नाम आपका? मेरा नाम शुभम लोहिया है। कहाँ से आप? हस्तिनापुर से रहने वाला हूँ। लोकसभा आपकी बिजनौर है और विधानसभा हस्तिनापुर है जी। बिजनौर ही है और विधानसभा मेरठ की है ना जी। अच्छा, ये बताइए, कामकाज की हम बात कर लें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है तो रिपोर्ट कार्ड भी जरूरी होता है। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीते थे, है ना? जी, और सांसद लगभग 5 साल हो गए। तो क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं, कितने मुतमईन हैं, काम क्या हुए क्या नहीं हुए, क्या कहना चाहिए? वर्तमान में अगर आप जनता से पूछोगे जमीनी स्तर पे, तो अब लोग ये भी भूल गए हैं कि एक सांसद का काम क्या होता है। जनता को यही जानकारी नहीं रही, क्योंकि अब सांसदों ने हवाई जहाज में यात्रा करनी शुरू कर दी है और जनता के बीच में रहना कर दिया है ख़त्म, बंद हो चुका है। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े भूमाफिया टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, हवाबाजी से चुनाव लड़ते हैं और जीत के चले जाते हैं। यही हाल रहा हमारे वर्तमान के जो अभी सांसद रहे मलूक नागर का। वो कभी भी जनता के बीच में नहीं आए। अभी आप जिस स्थान पर खड़े हो, यहाँ से कुछ दूरी पे ही गंगा निकली हुई है, जहाँ से लगभग 20 से 25 गांव त्रस्त होते हैं हर वर्ष बाढ़ से। और बाढ़ की आप देखोगे तो न केवल एक किसान को खेती प्रभावित करती है, उसके बच्चों के विवाह शादी सब प्रभावित हो जाते हैं, भविष्य खत्म हो जाता है। और सांसद महोदय एक बार भी आके वहाँ पे झांकते नहीं हैं। और लोगों के विशेष आग्रह पे इस बार ये सुना था कि भाई मलूक नागर जी वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे अगर उनकी आप जानकारी लोगे तो ये वहाँ पे जाके इन्होंने ये बोला अपने कैमरामैन से, भाई मेरी फ़ोटो खींचो और मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने पानी में फ़ोटो खिंचवाई, ना वहाँ के लिए कोई विशेष योगदान किया और कभी ना जनता के बीच में वो लोग आए। अब जनता ये चीज़ भूल चुकी है कि एक सांसद का काम क्या होता है या सांसद का अर्थ भी क्या होता है, उसे क्यों चुना जाता है। क्योंकि अब सांसद जो आते हैं सब हवाई यात्रा करने वाले लोग आते हैं। अब ज़मीनी स्तर का नेता कोई भी सांसद नहीं बनता। अच्छा, आपके यहाँ समस्या क्या है, जो मूल समस्याएं हैं जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही है? मूल समस्या हमारे यहाँ की सबसे बड़ी तो एक तो सड़कों की है, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ गंगा का बांध बनने की है कि वो भी बंधना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे एक भी कोई भी लिमिटेड फैक्ट्री नहीं है जिससे कोई लड़का किसी भी रोज़गार कहीं लग जाए। रोज़गार की भी बहुत मुख्य समस्या है। नहीं, रोज़गार तो सबका साथ सबका विकास चल रहा है, रोज़गार की बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो आप कहाँ रह गए? मैं आपसे बताऊं, अब एक पॉलिसी चली थी, किसी ने इसमें अध्ययन किया नहीं किया, मैंने तो किया था, कि मोदी सरकार ने इंटरनेट युवाओं के लिए सस्ता कर दिया था। जब इंटरनेट सस्ता हुआ तो लड़कों ने, युवाओं ने 9 बजते ही, सुबह 8 बजते ही आँख खुली और मोबाइल चलाना शुरू किया। वो रात के 10 बजे तक, 2 बजे तक मोबाइल में व्यस्त है वर्तमान में युवा। अब आपने भी देखा होगा कि अब प्रोटेस्ट होने बंद हो चुके हैं। अब ना सड़कों पे रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी जाती, ना चिकित्सा के लिए। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो दोनों चीज़ों पे अब आपने देखा होगा युवा मोबाइल में व्यस्त है इस समय पूरा। वो सुबह शाम तक रील से देखता है, अपनी लड़ाई लड़नी भूल गया है। ये एक पॉलिसी है बहुत बड़ी कि तुम्हें इंटरनेट सस्ता कर दिया गया,
अब जो हमारे देश का नौजवान था वो मोबाइल में पूर्ण रूप से व्यस्त हो चुका। मोबाइल में रह कर भी उसके जो सकारात्मक पहलू उनका तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। मोबाइल में रह करके बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, चल क्या रहा है वास्तव में क्या चल रहा है वो उसको जान सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ही है जो सच्चाई दिखा रहा है इस समय। टीवी ने दिखाना बंद कर दिया है, अखबारों ने छापना बंद कर दिया है, तो उसका सकारात्मक पहलू भी ले सकते हैं। लेकिन ये तो वक्त का समय है, नज़ाकत है कि मोबाइल भी ज़रूरी है, बिजली भी ज़रूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार सब ज़रूरी है। लेकिन मिल क्या रहा है? खाली मोबाइल में इंटरनेट, उसके अलावा चीज़ें गायब। मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, कलम पे और कैमरे पे बंदूक का पहरा है वर्तमान में। जो सकारात्मक चीज़ है उसे बहुत कम, अगर सकारात्मक गवर्नमेंट को उसे सकारात्मक पहलू में दिखवाना था तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाती, ऐसे चलाती कि जिससे लड़के उसका मोबाइल का सही प्रयोग कर सकें। अब आप बताइए कि वैकेंसी भी कितनी निकलती हैं, आउटसोर्सिंग का ज़माना कर दिया गया है, संविदा तक भी ख़त्म कर दी गई है। आउटसोर्सिंग से लाभ किन है? बड़े बड़े व्यापारियों को जो टेंडर लेते हैं। तो अब कहाँ इसका सकारात्मक पहलू तो कोई रहा ही नहीं। अब आप देखिए, जब अपनी हक की बात इस जवानी में कोई लड़का नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अच्छा, अब हम वापस घूम कर आए, सांसद की हम बात कर रहे थे, जो सांसद का रिपोर्ट कार्ड जरूरी है। आप लोगों ने कभी फ़ोन करके पूछा नहीं कि साहब आप कहाँ रहते हैं, लोगों को बड़ी ज़रूरत है, अब वोट मांगने के समय आ गए, बसपा गठबंधन था, आपने वोट लिए और अब निकल लिए? पूछा कभी नहीं किसी ने? नहीं, फ़ोन करते हैं जी, जब भी कभी बाढ़ आई है या कोई ऐसी त्रासदी हुई है जिसमें सांसद महोदय की ज़रूरत है, तो सांसद महोदय अपनी लंदन की साइट बताते थे कि भाई मेरी तो लंदन में साइट चल रही है, मैं तो अभी वहाँ हूँ, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। तो सांसद का तो कोई लाभ नहीं हुआ जी हमारे यहाँ। अच्छा, अब ये बताइए, जो वर्तमान के समीकरण है, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा एक हो चुकी है, चंदन चौहान यहाँ प्रत्याशी बनाए जा चुके हैं, इंडिया अलायंस का भी कोई प्रत्याशी आया नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण है, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? क्या आप भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को चाहते हैं, या किसी और कोई अब जहन में कुछ चल रहा है कि भाई ऐसा प्रत्याशी हो जो आपके कामकाज करे और आपके सुख दुख में साथ आ जाए? देखिए, वर्तमान में चंदन चौहान जी का टिकट क्लियर हुआ है बिजनौर से, और बहुत मजबूत प्रत्याशी भी हैं, और वो चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और उन्होंने संघर्ष भी किया है, पुराने राजनीतिक परिवार से भी रहे हैं। अगर उनके मुकाबले कोई टक्कर दे सकता है, या उनका जो सीनियर लीडर है वो शाहिद मंजूर हैं, अगर शाहिद मंजूर साहब का टिकट होता है तो मैं मानता हूँ कि उन्हें हिंदू वोट भी काफ़ी संख्या में पड़ेगा, तो वो अगर आ जाएं। नहीं, टिकट तो कई लोग मांग रहे हैं, रुचि वगैरह मांग रही हैं और कई सारे लोग हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई शाहिद मंजूर ने यहाँ आवेदन किया है, वो मांग रहे हैं कि वो ही सब्स्टिट्यूट है भाजपा और लोकदल का? दरअसल शाहिद मंजूर हमारी हस्तिनापुर विधानसभा के नज़दीकी विधानसभा से विधायक हैं वर्तमान में, तो रुचि वीरा जी भी हमारे नज़दीकी हैं, बिजनौर से हैं। तो मैं आपसे बताऊं कि शाहिद मंजूर साहब का जो स्तर है वो जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के रहा है हमेशा। अगर शाहिद मंजूर साहब का टिकट होता है तो मैं जो मानता हूं कि हिंदू वोटर भी उन्हें लगभग 1 लाख से ऊपर वोट करेगा। अच्छा, आप आ जाइए भाई, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? आ जाइए आइए भाई साहब, आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशाद मलिक है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, मोड़ खुर्द से। अच्छा, मोड़ खुर्द। ये बताइए भाई साहब, जो वर्तमान के समीकरण हैं, कामकाज की अगर हम बात करें तो सड़कें तो मैंने देखी है नहीं, और बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वो आप बताइए क्या क्या स्टेटस है? कुछ भी नहीं है जी यहाँ तो। सड़कें देख लो, स्वास्थ्य देख लो, स्कूल देख लो, कुछ भी नहीं है, सब बातें हवा हवाई हैं। अच्छा, अब यहाँ जो आपके कैंडिडेट 2-2, 3-3 बार जो है लोग जीत के आते हैं, चंदन चौहान के पिता भी सांसद रहे हैं, उसकी अगर बात कर ले भारतेंदु रहे हैं, वर्तमान में मलूक नागर हैं, तो क्या पाया, क्या खोया और क्या पाना चाहते हैं अभी? मलूक नागर जी तो आज लो देखे ही नहीं गए, जिस दिन से चुनाव लड़ के गए। कोई इलाके में आदमी बता तो दे कि वे आए थे, वो तो कभी आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, चुनाव का टाइम आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर तो बाहर ही रहते हैं घूमने में। अच्छा, लोगों का बहुजन समाज पार्टी से जो है मोह भी भंग हो चुका है, उन लोगों ने काम नहीं किए और साथ ही साथ जो है बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय हो चुकी है। मोह तो भंग हो ही रहा है, नेताओं से भी हो गया। अब बचे 2 दल, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस का तो आ ही गया प्रत्याशी, अब इंडिया अलायंस का प्रत्याशी आना है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन है। क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए जो आपके काम काज करा सके, आपके सुख दुख में काम आ सके? कोई जहन बना है या अभी वेट एंड वॉच? भाई प्रत्याशी तो कोई भी हो, जो भी आएगा काम करने ही आएगा।
और जब काम नहीं करेगा तो आदमी उसे तो कहेगा ही कि ये काम नहीं करा, वो नहीं करा। अभी आप देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी जो यहाँ होना चाहिए तो सपा से शाहिद मंजूर जी का टिकट होना चाहिए यहाँ से। तो समाजवादी पार्टी अगर नहीं देगी फिर किसी और को देखेंगे। बाकी शाहिद मंजूर जी बेस्ट है इस इलाके के लिए, वो नज़दीक भी रहते हैं और टाइम से आते जाते रहते हैं। सभी लोगों से उनका जुड़ाव हुआ, आज भी पहले भी, और उन्हें सभी वर्ग के लोगों की वोट मिलती है हमेशा ही। सेकुलर का उन पर टैग। आ जाइए जरा, क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरपाल सिंह। अमरपाल जी, कहाँ से हैं आप? हम रामराज से जी। अच्छा भाई साहब, वर्तमान की परिस्थिति आपको पता है, आपके समाज के बहुत सारे लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं और कई सारी चीज़ें हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं। हम खुद पीड़ित हैं जी बाढ़ से। हमारे खेत हैं गंगा के पास, जैसे भैया ने बताया था। हम हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है बहुत ज़्यादा, और गन्ना तो पिछले बरसात में बाढ़ की वजह से बिल्कुल ख़त्म है। किसान तो जीरो हो चुका है और कोई समस्या का समाधान है नहीं। आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं ना, समाधान तो वहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। आंदोलन भी करते हैं जी, मरते भी हैं, पर समाधान तो कुछ नहीं होता। ये रहा 500 मीटर पे विकास बिखरा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। बिखर गया विकास जी, पूरा बढ़िया अच्छे तरह बिखरा हुआ है। कम से कम 100 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। ढाई सौ में एक्सीडेंट होते हैं, खड्डे हैं, कोई बहुत लोग मर चुके हैं। क्या कर रहे हैं सांसद महोदय? 5 साल हो गए, कभी आकर देखा नहीं? देखा सांसद जी का नाम सुना ही, चेहरा देखा नहीं कभी। अच्छा, वोट करते, जब वोट मांगने आए होंगे तब देखा होगा? नहीं जी, जब भी नहीं देखा। तब क्या, कहाँ से फिर वो जीत कैसे गए? बस नाम सुना उनका हमने तो। नहीं, बिना वोट किए कैसे जीत गए? आप लोगों ने वोट ही तो किया उनको। नहीं, हमने उनको वोट नहीं किया जी। अच्छा, तो चाहते ही नहीं थे फिर जीत गए? नहीं, हम तो चाहते थे यहाँ कोई अच्छा आदमी आए। अब ये पैसे वाले लोग आते हैं, पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब कौन अच्छा लोग है आपके हिसाब से, कौन होना चाहिए? क्योंकि चंदन चौहान के पिता भी रह चुके हैं, उनका भी कुछ खास यहाँ जो है बताया जा रहा है, उन्होंने भी कुछ खास कामकाज नहीं किए उस समय। आपके क्या लगता है कि कौन आपके हिसाब से होना चाहिए? जो भी हो, हमारे इलाके का हो, 150 किलोमीटर के दायरे का हो, बाहर का ना हो, बस ये है। चंदन चौहान कहाँ के हैं? अभी तो पास के हैं। चंदन चौहान पास के हैं, वो तो अभी है, विधायक भी रहे हैं, पर उन्होंने भी कोई विकास कार्य कराया नहीं हमारे क्षेत्र में, बाढ़ के उसमें। अच्छा जी, अब मैं लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये भी सपा और जो कांग्रेस का अलायंस है उनका प्रत्याशी नहीं आया है, तो लोगों के पास अभी समय है 2-3 दिन का। अगर आप कोई जहन बना है कि भाई किस तरह का प्रत्याशी चाहिए तो आप बताइएगा, हम भी ये जानना चाह रहे हैं। और पब्लिक जो आवाम है, आवाम की आवाज़ को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्रत्याशी आ जाए, सब्स्टिट्यूट होगा तभी जीत हार होगी, नहीं तो एक तरफा है। जी, सपा और कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो उन्हें प्रत्याशी सपा का उतारना चाहिए और मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहिए। गठबंधन तो है ही, गठबंधन तो है ही सर, पर अगर कांग्रेस अपने पाले में ये सीट लेती है तो निकाल नहीं पाएगी। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी से टिकट अगर होना चाहिए तो कौन हो सकता है? वो हमारे शाहिद मंजूर जी हैं, हमारे पास ही उनका कठोर विधानसभा लगती है, विधानसभा भी है, मंत्री जी भी रह चुके हैं। हिंदुओं में, सिख समाज में, सब जगह उनका अच्छा प्रभाव है, सब लोगों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैंने देखा सिखों की अगर आप बात करें तो सिखों का ठीक ठाक जुड़ाव है उनसे, तो आपके समाज के लोग जाते भी रहते हैं और कई नेता रहते हैं वहाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। आपके अगर यहाँ के इलाके की बात करें तो बहुत लोग उनसे जाते हैं, मिलते हैं, और वो चाह भी रहे हैं, उन्होंने आवेदन भी यहाँ किया हुआ है। जी, हमारी तो वो विधानसभा में भी नहीं है। मेरी खुद की दादी गुजरी थी, वो खुद इस विधानसभा में हस्तनपुर में आए थे, हमारी दादी की तिहरी में। तो ऐसे प्रत्याशी अगर हमें मिल जाएं तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन है नहीं हमारे लिए तो। अच्छा, युवा पीढ़ी भी मेरे साथ है, आ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? नफीस अली, आप कहाँ से हैं? मोड़ खुर्द से। आप यहाँ से। अच्छा, काम वाम हुए आपके यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सारी की सारी सड़कें सब फूटी पड़ी हैं। चुनाव से पहले तो आके कहते हैं कि आपके यहाँ जो कहोगे वो वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और चुनाव के बाद में कुछ नहीं करते। ना कोई यहाँ कोई नहीं आया, और मुलुकनगर जो सांसद है हमारे यहाँ से 1% भी यहाँ पे नहीं आए। हमने तो देखे भी नहीं आज तक मुलुकनगर को। चुनाव से पहले तो एक बार देखे, तो चुनाव के बाद में बिल्कुल उनका चेहरा भी देखने को नहीं मिला। और फिलहाल की कंडीशन ये है, जो विधानसभा कठोर वाले ये है शाहिद मंजूर जी हैं, जो उनकी विधानसभा में जो काम हो रहे हैं, जितने काम उन्होंने वहाँ पे करा रखे हैं, अगर वे हमारे यहाँ पे हो जाए तो एक भी सड़कें टूटी फूटी नहीं मिलेंगी। अब इसलिए चाह रहे हैं कि उनका यहाँ जो हमारे यहाँ से लोकसभा से फिलहाल अगर उनका वो कर दिया जाए, टिकट कर दिया जाए यहाँ से, तो बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि उनके बहुत बेस्ट काम हुए हुए हैं। अगर मैं कई बार गया हूँ, कठोर में भी गया हूँ काफ़ी बार, तो देखता हूँ कि गलियाँ भी, सड़कें भी बहुत बहुत बेहतरीन, इतना विकास हो रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर हमारे यहाँ पे भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है साहब? रमन पाल नाम है सर। कहाँ से हैं आप? मोरकुट से ही जी। अच्छा रमन भाई,
युवा है, क्या करते हैं? जी पढ़ता हूँ फिलहाल मैं। पढ़ रहे हैं कहाँ? यहीं पढ़ रहे हैं आसपास? जी मैं फिलहाल मेरठ कोचिंग करके आया हूँ और फिलहाल यहीं पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मैंने। ये बताइए, यहाँ है सरकारी स्कूल कॉलेज है? सरकारी स्कूल है लेकिन कॉलेज नहीं है। कॉलेज जो है कई इधर करीबन 15-20 किलोमीटर है और इधर जो है काफ़ी दूर है, 15-20 किलोमीटर समथिंग में है। अच्छा, कई लोग जो है सांसद रहे हैं कई बार की अगर बात, मुलुक नागर हैं, चंदन चौहान के पिता हैं, भारतेंदु हैं, इतने कई सांसद इस क्षेत्र ने दिए हैं, उसके बावजूद भी सरकारी कॉलेज नहीं बन पाए हैं। सर ये तो पता नहीं कि क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि विश्वास दिला देते हैं चुनाव टाइम में, जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, अब विश्वास दिला दें हैं कि जो है यहाँ पे जो है कॉलेज बनवाएंगे, वो जो है हॉस्पिटल बनवाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। सड़कें देखो, आपने देख लो, यहाँ से करीबन रामराज जो मेरठ पौड़ी मार्ग है, यहाँ से देखो करीबन 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, बारिश हो जाती है तो जो है बिल्कुल निकलना दुश्वार हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, हादसे भी हो रहे हैं। शिक्षा की आप छात्र हैं इसलिए शिक्षा की हमने बात की है, तो अगर स्वास्थ्य की बात कर ले तो सरकारी अस्पतालों की क्या तादाद है नहीं है, क्या स्टेटस है? अस्पतालों की तादाद मेरी जो है अप्रेंटिस चल रही थी मेरी हस्तनापुर में, वहाँ पे जो है करीबन 20 लाख का बजट आता है पर ईयर का। वहाँ पे जो है करीबन 8-10 लाख की दवाई आती है और पेशेंट जो है उन्हें जो है जो टोटल मेडिसिन भी नहीं मिल पाती वहाँ पे। ये हाल है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है बिजनौर लोकसभा सीट का, बहुत बड़ा भूगोल। मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और बिजनौर के टक्कर पर कोई है नहीं, उसके बावजूद भी चीज़ों का अभाव यहाँ है। तो आप पूछते नहीं है, जब माननीय वोट मांगने आते हैं आप लोग युवा हैं, पूछते नहीं कि आप करेंगे क्या? सर पूछेंगे, अब तो विश्वास दिला जाएंगे, सब चीज़ करेंगे उनको, हाँ सबसे हाथ जोड़ के फिरेंगे कि जो है हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम जो है तुम्हारा विकास करेंगे। लेकिन बाद में तो जो है फिर नाम ही सुनने को मिलता है, चेहरा नहीं मिलता। फिर अब कैंडिडेट चुनाव करने का आपका फिर क्या नज़रिया, कैसे करेंगे, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं, फिर कौन होना चाहिए जो आपकी इच्छाओं को अपेक्षाओं को पूरा कर सके? सर फिलहाल तो जो है अभी हमारे क्षेत्र में जो है साहिद मंजूर जी हैं, उनके जो है कार्यों से भी और जो है जैसे भी मतलब कि वे जो है बहुत ही बेस्ट हैं यहाँ के लिए। अच्छा, वेस्ट रहेंगे, मतलब आपको ये लगता है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम कराए हैं और मंत्री रहते हुए मुझे लगता है कई गांवों में उन्होंने मैक्सिमम बहुत सारे गांवों में स्कूल, इसके अलावा बिजली घर दिए हैं और इन चीज़ों से आप लोग इंस्पायर हैं, इसलिए चाहते हैं उनको, उन्होंने यहाँ आवेदन किया है समाजवादी पार्टी से तो उनका यहाँ पर जो है टिकट हो जाए। अच्छा, आप आ जाइए, ये बताइए क्या नाम है आपका? कुमार। कृष्ण कुमार जी। अच्छा कृष्ण जी, आसपास ही होंगे आप भी? हाँ, मैं रामराज का रहने वाला हूँ। हाँ जी। ये मुझे बताइए कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाकों में विकास कार्य कितने हुए, आपके जो माननीय रहे हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आए नहीं आए, तो चूंकि चुनाव का दौर है तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड भी आवश्यक है। हाँ, नहीं, विकास पैदा हुआ था, उसे भरण पोषण नहीं मिला तो उसका वो इतना का इतना ही रह गया। जैसा हुआ था ना, जैसा पैदा हुआ था शिशु अवस्था में रह गया, शिशु में ही रह गया। अभी आप यहाँ से मुश्किल से 150 मीटर जाओगे, आप 150-200 मीटर, यहाँ हमारा जो क्षेत्र पड़ता है सारा खादर बेल्ट पड़ती है ये, और ये हाईवे भी है बिजनौर, और एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, नेपाल वाला मार्ग है हमारा। हाँ जी, तो इतने हादसे होते हैं इस पे 3-3 फुट के गड्ढे हैं, और अभी यहाँ से 2-3 दिन पहले 4 हादसे ऐसे हो चुके। अभी यहाँ पे इधर सदरपुर में गड्ढा है तो वहाँ पे 22 साल का लड़का मरा, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों पति पत्नी शादी में से आ रहे थे, वो गड्ढों में गिर के मर गई है। तो इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा है। और अभी ये बात कर रहे थे कि जैसे प्रत्याशी तो यहाँ पे हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। उसके बाद अब जैसे माहौल चल रहा है चुनाव का, तो अब तो उन्हें ये कह दिया ना कि जहाँ पे भी चाहे गंगा पार करके जाना हो तो पैंट कंधे पे रख के तब चले जाएंगे वे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद उन्हें यो नहीं पता, उन्हें कहा ऐसी यहाँ से इन्हें समस्या क्या है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब फिर कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? क्या प्रत्याशी ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके, उसे इस क्षेत्र के बारे में बताओ, और क्षेत्र प्रत्याशी भी ऐसा होना चाहिए जिसे यहाँ के बारे में जानकारी हो। हमारा क्षेत्र विधानसभा हस्तनापुर पड़ती है और जिला हमारा मेरठ पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो भी आए, कोई दिल्ली का आ गया, कोई कहीं का आ गया, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं पड़ता। कोई इनका यो तो पता लग जाएगा जो अब ये पोस्टर लग रहे 5 साल कहीं छिपा रह गया पोस्टर, तो पोस्टरों में तो देख लोगे आप उन्हें, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाने के। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान सांसद ने कभी ऐसा हुआ है कि सदन में इस इलाके की बात उठाई हो, आवाज़ उठाई हो? क्योंकि हमने तो ऐसा कोई देखा नहीं है। आप बताइए। हमें नहीं पता लगा जी, सांसद बेचारे का तो यही नहीं पता चला सांसद है भी या नहीं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी भी लोकसभा में सांसद ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, इससे पहले चंदन चौहान के पिता रहे, भारतेंदु रहे, कोई मतलब नहीं, वो तो बेचारे बड़े, उन्हें तो सीधे आते सीधे निकल जाते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। वर्तमान सांसद तो हमारे
भाजपा की बुराई ना करके कांग्रेस की करना है। अरे कांग्रेस की क्या सरकार है, सदन में कांग्रेस वालों को चिपटा है। चंदन चौहान भी मिल गए हैं जाके वहीं, अब कैसे करोगे? चंदन चौहान की नहीं, हम तो मलुक नागर की बताओगे पहले। नागर भी वहीं मिल रहे हैं। मलुक नागर के नेताजी पर भी जिसका राज चल रहा उससे तो तुम अपना हक मांग नहीं रहे, और जिसका राज चला गया उसकी बुराइयां कर रहे हो। इसलिए सदन में थोड़ी भेजा था भाई, सदन में भेजा था हमने कि भाई अपने क्षेत्र के लिए मांग करो। तो वो क्या करेंगे वहाँ जाके कांग्रेस की अरे कांग्रेस का तो जमाना चला गया, अब मोदी से तो कुछ मांग कर लाओ। जो अपनी निधि थी 3,000 करोड़ की, पता नहीं कितने की थी, वो सारी की सारी मलुक नागर ने दे दी कोरोना काल में। अरे कोरोना काल में तो दे दिया, अब यहाँ के भी तो झांक के देख लो, यहाँ भी तो लोग मर गए, यहाँ भी तो हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ तो कुछ करवाओ। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तीन ही जो चीज़ चाहिए एक व्यक्ति को, तीनों चीज़ पे ही पानी फिरा गया। अच्छा, अब आप जो बता रहे थे, तो फिर अब ये बताइए, आपने सबको जमा लिया है, अब क्या कहाँ से ला कर दें आपको ऐसा आदमी की जो आपकी सबसे बड़ी समस्या जी देखो किसानों की है। सारे लोग सभी किसान हैं, किसानी हमारा क्षेत्र भी मेन किसानी बेल्ट पड़ती है। इतना पीड़ित है किसान आके कि आत्महत्या करने की कगार पे है इस समय। पहले गन्ना बोया था, गन्ना मर गया, बीच में धान बोए थे, धान मर गए, अब बीच में ओलावृष्टि हुई तो जो गेहूं की फसल खड़ी थी, सरसों की फसल खड़ी, सब तबाह होगी। इसके बारे में अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी कोई आज तक सरकार का अभी ऐसा कुछ आया नहीं। हमारे इसमें खादर क्षेत्र में जो खादर बेल्ट है, सब ओलावृष्टि इतनी तगड़ी हुई, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। अभी तो मैंने सुना था कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ओलावृष्टि के किसान जिनकी समस्याएं हुई हैं, जिन दिक्कतें हुई हैं, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई को कहा है। और साथ ही आप कह रहे हैं सड़कें, समाज, तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। मैं तो एक चीज़ कहूँगा भाई, सड़क के लिए आप जाओगे, आपसे निवेदन है मेरा, विनम्र निवेदन, कि आप यहाँ से सिर्फ 150 मीटर जाना और रामराज तक और इधर मीरापुर तक वीडियो बना के ये लोगों को दिखाना कि कितने गहरे गड्ढे, कितनी समस्या। आपको सड़क नहीं दिखाई देगी, उसका धूल का गुब्बार दिखाई देगा। जो आपके बाल हैं ना सिल्की से, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे आप प्लास्टिक के लगा कर आए हो। अच्छा, अब ये बताइए, चंदन चौहान आ चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनकी सभाएं चल रही हैं, भाजपा की तमाम लॉबी लगी हुई है। अब इंडिया लाइंस पर लोग जो सोच रहे हैं कि कौन हो, कैसा हो, कहाँ से आए, मतलब बाहर से तो नहीं आना है। अभी बताइए, आप क्षेत्र के लोग हैं, किस तरह के प्रत्याशी की आप जो है डिमांड कर रहे हैं, किस तरह के प्रत्याशी को चाहते हैं जो आपके क्षेत्र में समस्याओं का निवारण कर सके? देखो जी, प्रत्याशी हमेशा क्षेत्र का ही होना चाहिए। हमारी तो सबसे पहली तो यही है कि जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र का हो, हमारे आसपास का, और प्रत्याशी ऐसा उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि बरसात में यहाँ कितनी समस्या है, सोके में कितनी समस्या है, हमारे किसान को कितना कुछ चाहिएगा। ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए यहाँ से। ऐसा प्रत्याशी ना हो जो हवाई जहाज में गया, उनको हमें इधर को रूट पे गया था, उसे यो नहीं पता चला कि मैं किधर को गया किधर को नहीं। सर्वे तो करें भाई बरसात में आके, जब यहाँ से 20-20 फुट पानी चलता है, लेकिन उनके सर्वे को नहीं पता चलता। सर्वे हवाई जहाज में बैठ कर करें या टीवी पे देख कर कर लें। बताते हैं भाई उनकी आजा कभी कभी हमारी बड़ी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी, अच्छे प्रत्याशी हों बहुत। हाँ, आवेदन काफ़ी लोगों ने कर रखा, लेकिन ऐसा प्रत्याशी हो जिसे अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि प्रत्याशी ऐसा हो जिसे यो पता लग जावे कि हमारी समस्या, किसानों की समस्या है क्या है, जिसने जो हमें वोट रहे हैं यहाँ का, वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे दो हैं, पानी का, जो हमारा जो गंगा बेल्ट है, हमारी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है हमारा, इसकी समस्या का समाधान जो हमारी ठोकरें बननी चाहिए, बांध पक्का बनना चाहिए बिल्कुल, ठीक है नहीं। दूसरी हमारी सड़कों की है, बहुत बुरा हाल है यहाँ से सड़कों का इतना बुरा हाल है। आज सड़क बना के जा रहे हैं, शक्कर से बखेर कर चले जाएं, और अगले दिन ही शाम तक यदि कोई तकड़े करके थोड़े से ब्रेक टाइट मार लिया तो रोडी के साथ वो आगे खिसक जा। इतना तो विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा पूरा। बस भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी है भैया। अंकुर भाई, आप आसपास ही हैं? हाँ, यहीं मेरा पड़ोस में गांव है भैया, मुड़कला। अंकुर भाई, हम लोकसभा जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में जब बात कर रहे हैं लोगों से कि भाई बिजनौर लोकसभा सीट पर जो वर्तमान में स्थिति है विकास को लेकर, कामकाज को लेकर, और यहाँ लोग वोट तो देते हैं लेकिन अपने सांसद से पूछते नहीं कि उन्होंने किया क्या है अब तक। तो पहले तो बताइए कि आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं जिनका निवारण नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था, विकास पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हमारे यहाँ तो समस्याएं हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम समस्या नहीं कह सकते। सबसे पहले तो किसान की समस्या,
आप ये देख लो, किसान की जो मेन समस्या मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ किसान की, आप बिजली पानी की तो भूल ही जाओ। गन्ना डालने जाते हैं हम, हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर शुगर मिल पड़ेगा। आप यहाँ से जाओ और 1-1.5 किलोमीटर तक सड़क ऐसी है, आए दिन ट्राले पलट रहे, ट्रक पलट रहे, जो है किसानों के वाहन खराब हो रहे, गन्ना खेत में पड़ा, स्थिति बुरी है और कोई यहाँ ये देखने वाला नहीं। आँख इतनी बंद है लोगों की, इतनी धूल है कि आसपास के रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे, ये तक हालत है। तो विकास तो आप यहाँ देख लो, उसके बराबर में आप नाले देख लो, वो नाले 10 साल से लमसम हम देख रहे, चौक है जी, वो नाले आज तक खोलने का सरकार को ये नहीं है। जिस नाले का पानी भरा होता है सड़क टूटती है। तो ये विकास की तो ये सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, 3-3 सांसद 4-4 सांसद यहाँ से रहे हैं, क्या कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर? भाऊजी देखो, एक बात है कि आप कागजों पर तो कुछ भी दिखा लो, कागजों पर तो मैं भी ब्लूप्रिंट बना कुछ भी दिखा दूंगा। हकीकत देखो ना, आप लोग तो घूम रहे हो, आप तो वीडियो वगैरह सब बनाते हो, आप जाके देखो क्या बुरी। अगर आप 5 मिनट वहाँ खड़े हो जाओ तो मैं गारंटी दे दूंगा आपको, 2 मिनट भी आप बिना मास्क खड़े नहीं हो सकते। आपके सांसद की अगर बात कर लें तो क्या मुतमईन है उनके कामकाज से, क्या किया? भैया दरअसल बात यह है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे तो यही नहीं पता हमारे यहाँ के सांसद कौन है। अब आप कहोगे कि थोड़ी सी मजाकिया बात होगी, पता इसलिए नहीं कि कभी 5 साल पहले कोई चुनाव लड़ा था कोई मलूकनगर आदमी, और हमें पता लगा था कि वो जीते थे, लेकिन 5 साल में आज तक हमने उनके यहाँ ना तो शक्ल देखी, ना उनका एक बोर्ड लगा हुआ देखा कि कोई नाली खड़ंजा उनके नाम से बना हो। तो वो तो गायब हैं, वो तो मुझे लगा पता नहीं शायद देश वेश भी छोड़ दिया दिखा है उन्होंने, तो अब तो यहाँ तो रहते भी नहीं वो। हम जैसा मुझे लगता है, ये मैं प्रमाणित बात नहीं कर रहा, तो हमें तो यही लगता है कहीं अपना बाहर ही हैं वो। यहाँ से तो वोट लेने का काम था, ठगने का जनता को उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब ये बताइए, आप एक बार फिर चुनाव आ गया सर पर, कैसे करेंगे? चंदन चौहान का टिकट हो चुका है, अभी इंडिया अलायंस का टिकट होना बाकी है, तो कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं जो आपके कामकाज करा दे, समस्याएं सुन ले? अब क्या जहन बना रखा है या फिर वही वाला मामला हो जाएगा? भैया जहन तो देखो, मन तो यही है, हम तो युवा पीढ़ी, हम तो ये चाहते हैं जो काम करे वो आए। लेकिन क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, आप भी जानते हैं हमारे समाज में जो है एक धर्म के नाम पे जो जहर फैला दिया ना, एक तो वो, हालांकि मुझे अब लग रहा कि सिमटती जा रही वो चीज़ें, कुछ चीज़ें लोगों में समझ, वो पहले वाला माहौल नहीं रहा, लोगों ने अब सारे फंडे देख लिए, क्या था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं थे। जहाँ तक रही प्रत्याशी की बात, हम लोग चाहते हैं कि जो है प्रत्याशी ऐसा हो जिसकी एक तो छवि साफ सुथरी हो, काम करने वाला हो, लोगों ने व्रत रख रखा हो, पहले व्रत के देख रखा हो, तो ऐसा चाहिए। अब हमारे यहाँ तो स्थिति ऐसी ये है, नागर जी इनसे पहले भारतेंदु जी थे, मतलब ऐसे ही चलता रहा जी मामला। यहाँ तो कोई हमें अब कोई उम्मीद की किरण दिखाई सी नहीं पड़ रही, अगर कोई दिखाई देगी तो हम उस तरफ जो है अपना रुख करेंगे। अब प्रत्याशी आप कह रहे साफ सुथरी छवि आज के दौर में कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं मिलती। ये कौन है सब्स्टिट्यूट? नहीं, आप देख लीजिएगा, अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में आज भी ऐसे बहुत से नेता हैं कि जिनके ऊपर आज तक भी कोई दाग नहीं है। हमारे, आप ये मान के चलिए जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं माननीय शाहिद मंजूर जी, हमारे ज़िले के नेता है। आज तक कोई, अगर उनको बता दो कोई 1 रुपये का कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप हो, किसी की ज़मीन दबाने का आरोप हो, किसी का मर्डर में साथ भाई फला मर्डर करके आ गया उनको, भाई हमने तेरी पैरवी कर दी, ऐसा कुछ करा हो, कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, लहर चल रही थी, इस बार भी इन्होंने लहर बना रखी थी अपनी, उसके बावजूद भी तीसरी या चौथी बार अपनी विधानसभा से जीत का है। तो आप बंदे में दम होगा तभी तो जीत का। उन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है इस लोकसभा पर, क्या आपका जहन बना हुआ है कि वो उनका हो जाए, उनकी बात मान ली जाए? नहीं देखिए, वो अब टिकट तो हो, हम तो चाहते हैं कि उनका टिकट हो, और अगर उनका टिकट होगा तो हम तो जो है जितने भी युवा लोग हैं हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि आज तक हमने कभी और हमने उनकी विधानसभा में जाकर देखा, लोगों से पूछा है, विकास कर रखा भाई साहब, उनके बनाए हुए कॉलेज, उनके बनाए हुए अस्पताल, उनकी बनाई हुई सड़कें वो आज तक चल रही है। वो त्यागी जी वहाँ पर विधायक रहे 5 साल में, लोग ये कह रहे हैं कि त्यागी जी के नाम का कोई बोर्ड भी नहीं लग रहा है यहाँ से, और है ही नहीं वाकई में। तो ऐसे आदमी को हम पसंद करेंगे जी, बिल्कुल इस तरह के आदमी को हम बिल्कुल पसंद करेंगे। अब माननीय विधायक जी हुए थे जी हमारी मीरापुर विधानसभा, जिनका टिकट हो, आप चंदन चौहान जी बता रहे हो भाई, अभी तक तो शायद चुनाव के बाद, मैं तो अपनी बात करूंगा, दूसरे की नहीं, हमने इधर आते हुए उनको देखा नहीं, बहुत कम वोट मांगने आ रहे हैं आपकी तरफ। तो आवेंगे, देखो जी, अब तो वो नहीं, अब तो और भी आएंगे, अब तो मोदी जी भी ऐसे करेंगे, जो है मोदी जी तो सर्वप्रथम भाई, उनसे तो बड़ा कोई मामला ही नहीं देश में, तो अब तो वो भी रोज़ जो है लाइव आके टीवी पर कोई नई नई बात बताओगे, उनको ये याद कर लो और वो याद कर लो और पुलवामा याद कर लो और फलाना याद कर लो। आप जो चंदन चौहान साहब हैं उनसे पूछेंगे कि आपने अपनी विधानसभा में क्या किया, यहाँ आ गए हैं तो यहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल पूछेंगे जी, हम बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। अगर वोट मांगना, देखो तब वो मीरापुर विधानसभा चुनाव लड़े तब वो नए थे, तो उन पर हम सवाल नहीं उठा सकते थे। हमारी उम्मीद ये थी कि एक जो है युवा प्रत्याशी आए हैं तो कुछ करेंगे,
लोगों की बात समझेंगे, युवाओं की बात समझेंगे। लेकिन अब तो हमारा पूछने का हक बनता है ना, 2 साल 2.5 साल हो गए, तो हम उनसे पूछेंगे जी आप 2-2.5 साल की अपनी उपलब्धि बताओ, उसके बाद आप हमसे बात करो। तो हम तो अब जो राष्ट्रीय लोकदल इंडिया अलायंस में थी, अचानक साथ छोड़ा इंडिया अलायंस में, कल को अगर सांसद बन जाते हैं फिर साथ छोड़ के कोई सी और के साथ अलायंस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे आप? अब देखो पब्लिक को तो ऐसा है सर, देखो पब्लिक को तो ठगा जाता है, पब्लिक का तो अब कुछ रहा ही नहीं। कोई ऐसा नियम, देखो एक बात है, जब ये इस तरह की चीज़ें बना, पार्टी है कि विधायक छोड़ के चले गए, इनके कुछ अपने कानून है, तो एक कानून ऐसा भी बना दो ना कि हमने, अगर हम कहते हैं हमने समाजवादी का, हमने लोक दल का या हमने भाजपा का कोई विधायक चुना और कल वो पार्टी छोड़ के कहीं और जाता है, बागी होता है, तो कम से कम पब्लिक के पास भी तो कोई ऐसा अधिकार हो कि 20-30% पब्लिक जो है उसे उसकी डाउन कर सके, या इस तरह का है तो पब्लिक को आज मेरे साथ ले जाओ कोई बात कह के और कल को आप कहीं और जाकर बैठ जाओ, मैं क्या कर सकूँ जी उसमें? ऐसा कोई नियम तो है नहीं। बाकी ये तो ठगने वाली बात है जनता को। देखिए, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग थे, हालांकि इन्होंने बताया कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। अब तक जितने भी सांसद आए हैं उन्होंने अपना जो है अपने काम किए। इनका ये कहना है कि अपना हवाई जहाज़ से सर्वे कर लिए, घूम कर चले गए, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर वो नहीं आए। ऐसे में लोकसभा चुनाव एक बार फिर सर पर है और प्रत्याशी की बड़ी समस्या है, किस तरह का प्रत्याशी इन लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन होगा तो ये लोग वोट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन एक बार फिर नहीं मिलेगा तो फिर से इनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ठगा महसूस करेंगे खुद को। अगर इस इलाके में प्रत्याशी बेहतर इनको नहीं मिला जो ये चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो एक बार फिर इनको निराशा हाथ लग सकती है। बहरहाल हम और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनके विकास कार्य होंगे और वर्तमान के सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है और किस तरह का प्रत्याशी इंडिया अलायंस से यहाँ आना चाहिए। और अभी तक जो पत्ते नहीं खुले हैं वो जल्द पत्ते खुलें और इन लोगों को कहीं ना कहीं जहन में एक परेशानी, समस्या बनी हुई है कि आखिर कौन होगा, कैसा होगा जो इनके काम कर सकेगा, वो भी जल्द होना चाहिए। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, बिजनौर।